हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक न्यू कोर्स यानी न्यू क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने पर्टिकुलरली जोर दिया हुआ है एफपीएससी के थ्रू जो भी जॉब्स आती हैं, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या वो जॉब्स के हवाले से वो जो भी सिलेबस अनाउंस होता है जनरल रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो हमने उस पर जोर दिया हुआ है कि वो हम आपकी तैयारी करवाएंगे। इसके साथ साथ जो सिंध के अंदर आईबीए जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, उसके हवाले से भी ये जो सिलेबस है हम इसको लेकर चलेंगे साथ साथ। और इसी के साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जितनी भी जॉब्स आई हैं म्यूनसिपल ऑफिसर की और टाउन ऑफिसर की, उसके रेलेवेंट ये हमने कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिसकी पहली क्लास जो है वो सैटरडे को हो चुकी है। अगर किन लोगों ने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है हमारे जो पहला जो लेक्चर हुआ है सैटरडे वाले दिन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से वो देख सकते हैं। और फिर संडे वाले दिन हमने पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से पहला जो लेक्चर है वो आपको डिलीवर किया है। तो इसी हवाले से हम आज जनरल नॉलेज को लेकर चलेंगे और जनरल नॉलेज में मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे चलकर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे, किस किस चीज़ पर जो है हम ज़्यादा जोर देंगे। और ये जो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें मतलब आपको हार्ड मतलब स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा जो टॉपिक जो है रेलेवेंट है एग्ज़ाम्स के थ्रू, ठीक है। अब आप मार्केट में काफ़ी बुक्स देखते हैं जो बिल्कुल 800-800 सफ़े की होती है, 900-900 सफ़े की होती है, लेकिन उसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताई होती जो पास्ट एग्ज़ाम्स में आ चुकी है, जो या आने के चांसेस जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं आपको आगे चलकर एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। तो आज जो हमारा जनरल नॉलेज का लेक्चर है उसमें मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स के हवाले से हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। और अगर आप वो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो एटलीस्ट जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो आप तकरीबन 100% इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस सेक्शन को जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर सकें, ठीक है, या क्रैक कर सकें एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, ये पहली चीज़। जो हमारे व्यूअर्स हैं उससे मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसकी बेल आइकन की घंटी को बजा दें। उससे होगा ये कि आपको डेली बेसिस पर जो इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे वो आपको बर वक्त मिल जाया करेंगे, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि लेक्चर अपलोड हो चुका है और आपने देखना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अपने पास जो है एक पेन या कॉपी या रजिस्टर आप अपने पास रख लिया करें। जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ तो उसको आप अगर नोट डाउन कर लेंगे तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। और मैंने ख़ुद भी यही स्ट्रेटजी लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की है। और इसी तरह से आगे जब भी मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो यही मेरी स्ट्रेटजी होती है कि पास्ट एग्ज़ाम्स के पेपर्स, पास्ट एग्ज़ाम्स में कोई भी चीज़ पढ़ाई गई हो, पास्ट एग्ज़ाम्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों वो मैं नोट डाउन करता जाता हूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलते हैं बगैर देर किए अपने लेक्चर की तरफ। जो जनरल नॉलेज का हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा आज कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। अब उससे ये होगा का आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको एक पाथ मिल जाएगा। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज जब उनके माइंड में क्वेश्चन आता है तो जनरल नॉलेज क्या चीज़, वो वहाँ पर वो जो है एक बंद गली में बंद हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि जनरल नॉलेज में पढ़ना क्या क्या है। तो ये टॉपिक्स जानने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, जनरल नॉलेज में हमने ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब ये देखता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज एंड देयर हेडक्वार्टर, सीक्रेट एजेंसीज के हवाले से आपको पढ़ाऊंगा। अब सीक्रेट एजेंसीज दुनिया में 193 ममालिक हैं, लेकिन हम वो सारे के सारे जो है वो कवर नहीं करेंगे। उनमें से 193 ममालिक में से जो 25-30 जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और उसी के हेडक्वार्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ये होगा आपकी टाइम सेविंग भी होगी, ठीक है। आपकी जो मेमोराइजेशन के हवाले से जो एक कैपेसिटी है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आप 193 ममालिक की सीक्रेट एजेंसीज याद करने जाएंगे तो आपको यकीन माने 20 भी याद नहीं होंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ही 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट एजेंसीज हैं तो वो आप इजीली उसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो भी वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बताऊंगा।
अब वर्ल्ड हिस्ट्री के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, उसके साथ साथ जो है आप देख लें हिरोशिमा नागासाकी, बहुत इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं। इसी तरह के वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुनिया के अंदर जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लोगों ने बनाए हैं, जिन फेमस पर्सनालिटीज़ ने बनाए हैं, तो उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को हम देखेंगे, कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और किस फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, ये हम जब ने हमने FIA का सिलेबस कवर किया तो उसमें मैंने डिटेल से इस हवाले से वो टॉपिक पढ़ाया था। इंशाल्लाह फिर से हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ाएंगे, आपको मज़ीद पढ़ाएंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। अब दुनिया में 193 ममालिक हैं। अब सब मुल्कों के नाम आपको याद भी नहीं होंगे, ठीक है। तो सब मुल्कों के कैपिटल्स भी आपको याद नहीं होंगे, सब मुल्कों की करेंसीज भी आपको याद नहीं होंगी, ठीक है। एरियाज़ यानी किस कौन सा मुल्क किस कॉन्टिनेंट में है वो भी याद नहीं हो सकते। तो ये स्ट्रैटेजी मैं लाया हूँ कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के हवाले से बताया जाए, उनकी कैपिटल, करेंसीज और इम्पोर्टेंट एरियाज़, यानी सब जिस कॉन्टिनेंट में वो मुल्क मौजूद है सिर्फ आपको वही इंफॉर्मेशन दी जाए। और तकरीबन हम इंशाल्लाह 70 से 80 जो ममालिक हैं उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसीज और उनकी जो एरियाज़ हैं वो किस इलाके यानी किस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फेमस प्लेसेस एंड टाउन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर फेमस प्लेसेस हैं और टाउन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फेमस स्ट्रेट्स, ठीक है, इस्थमस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फेमस स्ट्रेट्स जो हैं, स्ट्रेट्स बताऊंगा कि स्ट्रेट्स इसको बोलते हैं, स्ट्रेट्स और इस्थमस के दरमियान क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको डिस्टिंग्विश करूंगा इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर। गल्फ्स, बेज एंड पेनिसुलास, ये तीनों चीज़ें हैं, इनको क्यों क्या कहते हैं, गल्फ्स का मतलब क्या होता है, बेज का क्या होता है और पेनिसुला क्या होता है, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और इसके हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पास्ट में आते रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सी हैं, किस मुल्क के अंदर है, ठीक है, उसकी क्या खासियत है, उसका रुतबा कितना है, वो कौन से नंबर पर आती है, तो ये सब चीज़ें उसमें हम देखेंगे। आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में जितने भी आइलैंड्स हैं, मशहूर आइलैंड्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट वन जो है हम आगे लेकर चलेंगे, उसी हवाले से MCQs भी आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज किस तरह बनते हैं और अर्थक्वेक्स किस तरह आते हैं, और जो हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़े अर्थक्वेक्स जो आए हैं उसके हवाले से MCQ सॉल्व करेंगे। वोल्केनोज किस तरह पैदा होते हैं तो इसके हवाले से भी हम आपको पढ़ाएंगे। और यही टॉपिक हम इंशाल्लाह जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी आपको पढ़ाएंगे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स, पीक्स, पासेस, प्लेटूज एंड ग्लेशियर्स, इन सब के हवाले से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके सामने MCQs भी रखेंगे। माउंटेन पीक्स जो हम हमारे साथ शुरू से इस चैनल पर मौजूद हैं तो वो समझते होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको जो है माउंटेन पीक्स के हवाले से पढ़ाया था, पासेस के हवाले से पढ़ाया था, ग्लेशियर्स के हवाले से पढ़ाया था। तो हम मज़ीद उसमें जो है हम जो है उसमें अच्छी खासी जो है ना उसमें इंफॉर्मेशन आपके सामने लाएंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल ना लगे। उसके बाद जो है ओशंस एंड सीज़ जो है दुनिया के अंदर, ओशंस में और सीज़ में क्या फ़र्क है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंशाल्लाह इस सिलेबस में भी हम बताएंगे कि ओशंस में क्या फ़र्क है और सीज़ कौन से हैं दुनिया में, ठीक है। और इनकी ओशंस को याद करने के लिए एक ट्रिक भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं दुनिया के अंदर, उसको हम देखेंगे कौन सा रिवर कहाँ पर है, उसकी खासियत क्या है, ठीक है। उसको पास्ट में इस रिवर्स के हवाले से कौन कौन से MCQs हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स जो है दुनिया के अंदर वो भी देखेंगे कितनी है, कौन कौन सी हैं, किस जगह पर है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 16 फेमस कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी फेमस कैनाल्स हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज कौन कौन सी हुई हैं अब तक, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। उनके जो मुजव्विद होते हैं, मुजव्विद से मुराद जो इन्वेंटर्स होते हैं उस चीज़ के, उसको भी हम लेकर चलेंगे कि वो कौन से हैं और किस ममालिक से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद वर्ल्ड फेमस लाइंस, यानी फेमस लाइंस हैं, ठीक है, जैसा कि ड्यूरन लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ठीक है, सर क्रीक लाइन है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। तो इसी तरह की जो लाइंस हैं, फेमस लाइंस हैं दुनिया के अंदर, 24 पैरेलल लाइन है। तो ये लाइंस हम बताएंगे कि इस मुल्कों के दरमियान कौन सी लाइन है, कौन से बॉर्डर्स हैं,
तो वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसके बाद डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज़ एंड सिटीज़, दुनिया के अंदर जो बहुत से कंट्रीज़ हैं उनके ओल्ड नेम्स भी हैं, ठीक है, और न्यू नेम्स भी हैं, डिस्टिंक्टिव नेम्स हैं सिटीज़ के, ठीक है, ओल्ड नेम हैं सिटीज़ के, तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू नेम्स अगेन जो है वो आपको लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सी पोर्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, ये नहीं हम 193 ममालिक की आपको सी पोर्ट्स पढ़ा देंगे, नहीं, बिल्कुल हम आपको 10 से 12 जो है वो सी पोर्ट्स पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेमस एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर वैसे तो 193 ममालिक हैं और कमोबेश हर ममालिक के पास जो है, हर मुल्क के पास अपनी एयरलाइन मौजूद है, लेकिन अब 193 याद करने के लिए आपको जो है वो एक पहाड़ लगेगा याद करना, लेकिन हम भी इसमें से आपको 20 से 25 एयरलाइंस के हवाले से बताएंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपने याद करनी है, कौन सी एग्जाम्स में आती रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है, दुनिया में तो बेतहाशा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल फेमस एयरपोर्ट्स जो है वो चंद एक आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उसके एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। उसके हवाले से इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज, दुनिया में जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं उसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन ये एफआईए से रेलेवेंट एक टॉपिक था जिसमें हमने, एफआईए में भी एक टॉपिक था जिसमें हमने बुक्स और ऑथर्स के हवाले से पढ़ा था, तो इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद लेंथी टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, बायोग्राफी लिखी गई है, बिब्लियोग्राफी लिखी गई है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद ऑफिशियल बुक्स ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है, ब्लू बुक कहा जाता है, ग्रीन बुक कहा जाता है, ये क्या चीज़ें हैं इसको भी हम पढ़ेंगे, जो भी मुल्कों के हर मुल्क की जो है ऑफिशियल बुक्स होती हैं, ठीक है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स, ठीक है, वैसे दुनिया में अब इतनी अफवाज हैं, उनके अपने अपने मिलिट्री अवार्ड्स के नाम हैं, लेकिन हम आपको चंद एक वही नाम बताएंगे जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, वो चंद एक आपने याद करने हैं इंशाल्लाह। आइंदा के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो आपके लिए काफ़ी होंगी इतनी चीज़ें पढ़ना। उसके बाद नोबेल प्राइज़ क्या होते हैं, नोबेल प्राइज़ के हवाले से हम आपको बता चुके हैं, इसकी हिस्ट्री के हवाले से बता चुके हैं कि 1901 से ये स्टार्ट हुए और अब तक जो है हर साल 6 फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। इसको हवाले से भी हम पढ़ेंगे, इसकी तारीख पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट नेम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर हवाले से, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, एफपीएससी, एसपीएससी, पीपीएससी, ये सब जगह पर ये सवाल जो है वो आते रहे हैं पास्ट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल डेज, यानी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डेज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसा कि 1 मई, ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखते हैं 5 मई, यानी ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखते हैं डिफरेंट ममालिक के अपने डिफरेंट नेशनल डेज होते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेज के हवाले से हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एक बहुत वसी टॉपिक है, तो हम इसके हवाले से यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ब्रीफली हम इसको देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस किस तरह बनी, कब बनी, क्या वजूहत थी बनने की, तो इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट लेकर चलेंगे। उसके बाद इसी के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असम्बली होती है, उस जनरल असम्बली में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं, और हम जो जनरल असम्बली में जो जिस तरह से उनकी सिलेक्शन होती है वो बताएंगे, वोटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से जो बिल पास होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं टॉपिक नंबर 33 है द सेक्रेटेरिएट, जो है यूएन असम्बली के अंदर, यूएन नेशंस के अंदर, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेक्रेटरी काउंसिल के हवाले से पढ़ेंगे कि वीटो पावर्स कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर वाक़ है, इसमें कितने जजेस होते हैं, जजेस का टेन्योर क्या होता है, ये कौन से मैटर्स देखता है, कौन से मैटर्स नहीं देखता, इसके हवाले से हम सीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल होते हैं, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो क्या है उसके हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और ये सारे ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, ये आपको बताता चलो। स्पेशल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, कौन कौन सी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफपीएससी, एसपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, सब के हवाले से ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस क्या है, लीग ऑफ नेशंस में कौन कौन सी, कब बनी थी, क्यों बनी थी और क्यों फेल हुई, क्या वजह थी कि फेल हुई, और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस बनी, इसको हम देखेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है, ठीक है, और ये कब बनी, क्यों बनी, इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। नेटो एंड वर्सॉ पैक्ट क्या है, ठीक है,
इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे डिटेल से। उसके बाद सेंटो क्या है, ठीक है, सेंटो के हवाले से भी मैं आपको FIA ऑफिशियल सिलेबस में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है। तो इसके हवाले से सीटो क्या है, ठीक है, उसके हवाले से फिर अफ्रीकन यूनियन क्या है, जो भी अब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आ रही हैं, देख रहे हैं आप। रेड क्रॉस क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, MCQs इसके सॉल्व करेंगे। RCD एंड ECO क्या है, ठीक है, उसके हवाले से फिर नॉन अलाइन मूवमेंट क्या थी, ठीक है, क्या हो वजूहत थी, क्यों बनी थी, और उनमें कौन कौन से ममालिक थे, कौन से नहीं थे। उसके बाद अरब लीग क्या है, कब बनी, क्यों बनी, वजह क्या थी, ठीक है। उसी के हवाले से G77, G15, G7 ये एंड D8 ममालिक जो हैं, ठीक है, ये ममालिक में इनमें कौन कौन शामिल है, इसके हवाले से भी हम आपके सामने MCQs रखेंगे और थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी आपको बताते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। सार्क क्या है, ठीक है, सार्क कब बनी, क्यों बनी, कितने इसके अंदर मेंबर्स हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं आसियान क्या है, आसियान जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके हवाले से पढ़ेंगे। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, जिसे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और ये शंघाई के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। OIC क्या है, इसके अंदर कितने ममालिक हैं, इसको बनने की इसकी वजूहत क्या थी, इसके सिक्योरिटी काउंसिल और सब कुछ जो है इसके अंदर जितने भी MCQs इससे रेलिवेंट होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। फिर मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल तौर पर आपको पता भी नहीं होता जिन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, वो भी हम आपको बताएंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किस लिए हैं, क्यों बनी, और ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एब्रीविएशंस, जो FIA ऑफिशियल सिलेबस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हद से ज़्यादा एब्रीविएशंस जो है लोगों से पूछे गए, कंप्यूटर के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक है, और भी चीज़ों के हवाले से पूछा गया। तो एब्रीविएशंस जो है वो हमेशा जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, ठीक है। फिर है 58 पर फॉरेन फ्रेजेस क्या होती हैं, दुनिया में जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर फॉरेन फ्रेजेस बोली जाती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या मीनिंग होती है, ये देखेंगे। उसके बाद 59 पे हम देखेंगे वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं दुनिया में, लिविंग पर्सनालिटीज़ भी और पास्ट में जो गुजर चुकी हैं, उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, जिसमें हर स्पोर्ट्स आ जाएगा, ठीक है, जो भी इवेंट्स होते हैं उस खेल को लेकर, उस खेल से रेलेवेंट, तो वो आपके सामने रखेंगे। तो ये तकरीबन 60 टॉपिक होंगे जनरल नॉलेज को, जो हम आगे चलकर इसको वन बाय वन जो है उसको डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। और ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि अगर आपने पूरा कोर्स मेरे साथ कंप्लीट एक दफ़ा कर लिया, तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ जो है उसको क्रैम कर सकेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ हमारा सिलेबस नहीं है, हम आपको चेक भी करेंगे। अब चेक किस तरह से हम करेंगे, आपको जो है हर महीने के आखिर में, हर महीने की आखिर में एक मॉक टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। उस मॉक टेस्ट किस चीज़ से लिया जाएगा, जो भी हम थ्रू आउट द मंथ हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसी सब्जेक्ट्स में से आपका एक मॉक टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है, जिसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस हुआ करेंगे, ठीक है। अब उस टेस्ट को हम मेजर करेंगे कि आया आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम जो है उस मॉक टेस्ट की जो है वो थोड़ी सी फीस रख दिया करेंगे, ताकि आप भी जो वो टेस्ट दें वो बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े जो वलवले के साथ दें, ठीक है। फीस कोई ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, 120 या 100 के दरमियान जो है वो फीस होगी, और हर स्टूडेंट जो है महीने में अपने लिए 100 रुपये निकाल ही सकता है, कोई में 300 400 500 की बात नहीं करता, ठीक है। फीस इंशाल्लाह कम से कम होगी और जितने लोग पार्टिसिपेट इसमें करेंगे उन्हीं लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीज़ आप जब तक आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम नहीं देते तो वो जब तक चीज़ कामयाब नहीं होती, ठीक है। अब काफ़ी लोग इनमें से आप में से सुनने वाले होंगे कि ये सिर्फ मेरी कमाई का ज़रिया है, ऑब्वियसली नॉट। हमारे पास पूरी टीम है, ठीक है, हमारे पास जो टाइप करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो लोग हैं। हमारे इंटरनेट के एक्सपेंसेस ज़ाहिर सी बातें होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हमने आपके लिए एक टीचर भी रखे हैं मैथ्स के, तो उसको भी ज़ाहिर सी बात है सैलरी हमने देनी होगी। ऑब्वियसली ये कोई हम यहाँ से लाखों रुपए तो नहीं कमा सकते, ऑब्वियसली 100 जो है वो एक नॉर्मल फीस है जो आप मॉक टेस्ट के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। मंथ में एक बार लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं, आप इवन दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो वो इवन लेक्चर्स के भी पैसे ले रहे हैं, ठीक है,
उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप वीडियो डालते हैं और वीडियो से वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और पर मंथली फ़ीस जो है वो 2500 है। लेकिन हमारा तो लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। सिर्फ अगर हम चार्ज करेंगे वो भी विलिंग स्टूडेंट्स के लिए जो वो मॉक टेस्ट देना चाहें, अदरवाइज नो नीड टू पे एनीथिंग व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।